नमस्कार दोस्तों। इस पेंडेमिक में जब मैंने लोगों से पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, तो सभी का यही जवाब था, अरे भाई साहब पूरे बिजनेस ठप हो गए, बड़े बड़े हिल गए हैं। लॉकडाउन से ही पहले जो लॉकडाउन हुआ था उससे ही नहीं उभरे हैं, अब ये दोबारा लहर आ गई। अब क्या होगा? अब फिर से लॉकडाउन लग गया, अब फिर से 2 महीने से दुकानें बंद पड़ी हैं। हाँ साहब, इंसान क्या करेगा? किसी काम के लिए नहीं चाहिए, पर खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए और तरह तरह के बिल पे करने के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। क्या आपके मन में भी ये सवाल नहीं आते? या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत परेशान है या इस त्रासदी को झेल नहीं पा रहा है, आपका अपना है या पड़ोसी है, ऐसा कुछ आप अनुभव कर रहे हैं? और यदि आप इस लायक है कि उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप अपने घर के चलाने के अलावा किसी की सहायता भी कर सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति के दुख को फील करिए। अपना है तो वो खून का रिश्ता है तो समझ में आ जाता है, अपन डेली बात ही करते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो सुखी है कि दुखी है। तो उस चीज को आप फील करिए। इंसान अपने आप नहीं कहेगा, रेस्पेक्ट की वजह से नहीं कहता है, उसकी इज्जत जाएगी इसलिए नहीं कहता है, और बहुत कुछ झेलता रहता है। अंततः वो डिप्रेशन में आ जाता है या किसी भी तरह से अपने का बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए सभी व्यक्ति इस त्रासदी को या लॉकडाउन को झेल पाए तो उनकी सहायता करने के लिए आप आगे आइए। वैसे भी तो हम दान पुण्य करते रहते हैं, तरह तरह के दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में देते हैं, तरह तरह की जगह देते हैं, अनाथ आश्रमों में देते हैं, सभी जगह देते हैं, वो भी अच्छी बात होती है। लेकिन आज की तारीख में हमें अपनों को भी और हमारे अड़ोसी पड़ोसी की फील करके, सुख दुखों को फील करके ये देखना है कि यदि वो त्रासदी को झेल नहीं पा रहे हैं या फिर किसी तरह से परेशान है, तो हम जो दान पुण्य जैसे करते हैं उस तरह का दान करके या उनकी सहायता करके हम उनकी परेशानी को कम कर सकते हैं और इस त्रासदी को झेलने का साहस दे सकते हैं। ये लॉकडाउन में जो दुकानें बंद हैं, सबके बिजनेस ठप हैं, सबका कोई काम नहीं रह गया है, तो पूरा साल पहले हो गया, अब फिर से वही लहर आ गई और फिर से लोग घर में बैठे हैं, तो कैसे घर को चलाएंगे? तो उस चीज को वो लोग झेल पाए, आप इस तरह का दान पुण्य करके समझ के दान दे सकते हैं। और ये जो आप सहायता कर रहे हैं ये वापस नहीं आएगा। आप इस उम्मीद से उसकी सहायता ना करें कि वो आपको वापस भी चाहिए, जी नहीं। आप उसको वापसी लेने की उम्मीद ना करें। उसकी सहायता इस तरह से करें कि उसे पता भी ना चले और उसकी सहायता भी हो जाए। इस तरह से आपकी छोटी सी सहायता किसी के किसी को डिप्रेशन से बचा सकती है या किसी भी तरह की बीमारी से बचा सकती है। आप उसको जीवन दान भी दे सकते हैं। बहुत जो इस समय बीमारी है कोरोना, उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है उसकी बीमारी को इलाज के लिए, तो उसके बीमारी में इलाज के पैसे देकर भी अपन उसको सहायता कर सकते हैं। ये बस मेरा एक विचार था, बाकी आपके। धन्यवाद।